ओम श्री सद्गुरु चालीसा। उपजत चित अनुराग, जगत नियंता जगतपति, बिनो शंभु भवान, सतगुरु चरणन बढ़ो रत। जय 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 गुरुदेव कृपाला, पूर्वश करम भक्ति प्रतिपाला। राउर ध्यान धरई जो कोई, सुफल मनोरथ ताकर होई। राम कृष्ण हनुमान सरीखे, अर्जुन कर्ण आदि जो सीखे। आदि शंकराचार्य विवेका, ज्ञानी भय एक से एका। जे कर जतन सुविद्या पावा, या रिपुजीत बहुर गृह आवा। यंत्र मंत्र नाना विधि जोई, बिन गुरु कृपा न पावै कोई। राजपाट सुख संपत्ति नाना, मान बड़ाई यश सम्माना। ज्ञान ध्यान जप तप नाना विध, अर्थ धर्म और काम मोक्ष सिद्ध। बिन गुरु कृपा मिले नहीं भाई, लाख यतन करि देख उपाय। सतगुरु सम नहीं को हित मोरे, सत्य कहूँ प्रभु दो कर जोरे। अब प्रभु विनय करहु यही भांति, सुख पई है मुनि जन बहु भांति। विधि समेत पूजन जे करी हैं, उनके दुख सद्गुरु सब हरि हैं। हृदय बसई प्रभु यह सब माना, बार बार सब संत बखाना। राम नाम तह निस दिन होई, राम नाम तह निस दिन होई। बिन गुरु दया न जानई कोई, यही नाम शिव शंकर जाना। पार्वती से किन्न बखाना, शब्द शब्द बहु अंतर होई। सार शब्द नहीं जानई कोई, जब लगी हृदय शब्द नहीं जागा। न मिले नाम न त होई विरागा। लागहि ध्यान गुरु की दाया, सुनत नाम सब छूटे माया। सुनिए नाम सतगुरु सत्संगा, करई ध्यान जब चलई प्रसंगा। सार शब्द का अर्थ लगावे, सद्गुरु कृपा जानि जब पावे। सद्गुरु से जो नेह लगाए, अष्ट सिद्धि बिन मांगे पाए। करि स्नान ध्यान हृदय धर, नाम रूप सद्गुरु चरणन कर। पुण्य गुरु से विनती यह भाखे, रंच मात्र नहीं संशय राखे। मानस पूजा यही विधि ठाने, सद्गुरु को नित संग में जाने। सद्गुरु को स्नान करावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। उच्चासन पर गुरु बैठारे, सन्मुख हो यह वचन उचारे। मातु पिता भ्राता तुम मेरे, करऊँ प्रणाम नाथ कर जोरे। तुम परम ब्रह्म मैं दास तुम्हारा, हृदय बैठ करिए उजियारा। बिनु तव कृपा न मिलय प्रकाशा, पूरन करिए मन की आशा। शांत चित्त जो ध्यान लगावे, सद्गुरु कृपा शब्द सुनि पावे। हृदय शब्द जब प्रगट होई, मन आनंद मगन अति होई। सार शब्द तह चित्त दे भाई, मिलई नाम नहीं आन उपाई। मान बड़ाई मन से त्यागो, सद्गुरु चरण नित्य अनुरागो। जाति पाति का भेद न राखे, बात सत्य निज गुरु से भाखे। गुरु से कपट किए बड़ी हानि, लोक रीति यह वेद बखानी। जब लगी शब्द हृदय न समाई, तब लगी व्यथा मिटे नहीं भाई। जब लगी गुरु प्रसन्न नहीं होई, नाम रूप लखि परई न कोई। सद्गुरु ध्यान धरो भाई संता, सद्गुरु के हैं रूप अनंता। पूर्ण रूप जब लागहु ध्याना, मिलय समाधि होई कल्याणा। भक्तन के बस एक सहारा,
सद्गुरु कृपा हृदय आधारा। मोरे मन भरोसे यह आवा, करई सोई जा कह जो भावा। और मनोरथ जो मन आना, सद्गुरु दयावंत सब जाना। पुरवहु मोर मनोरथ ही के, कृपा रूप सब जानहु नीके। धन दौलत सुख यही संसारा, मिलय अवश्य नहीं करई विचारा। सद्गुरु कृपा को करिए बखाना, ध्यान किए सब विधि कल्याण। दारा सुत मित पर परिवारा, जर जमीन अपार भंडारा। संग श्वास तक जाय न भाई, वृथा मरे का शंख बजाई। अंत काम जब कोई न आवे, सद्गुरु को तू क्यों नहीं धावे। सब बिहाय सद्गुरु पहचाने, बहु विधि पूज नित्य सन्माने। यही विधि गुरु प्रसन्न हो भाई, करें जतन नहीं आन उपाई। कारज सकल गुरु के हाथा, करऊँ ध्यान सब हो सनाथा। अनुचित उचित न जानो स्वामी, हे सद्गुरु तुम अंतर्यामी। मोर मनोरथ जानो प्यारे, यह अनाथ तव रहें सहारे। खोलों नयन निहारों देवा, सब प्रकार प्रभु करियों सेवा। हृदय क्रोध नहीं उपजई मोरे, विनती करऊँ नाथ कर जोरे। लोभ मोह भागई अब मन से, पर उपकार होई यही तन से। हे सतगुरु करना यतन, तुम हो करुणा मूर्त। विश्वनाथ तव शरण अब, कीजिए इच्छा पूर्त। मागो देव कृपा करि, जग से होई विराग। होवे रति तव चरण में, बढ़े नित्य अनुराग। श्री सतगुरु आरती। सतगुरु तव आरती उतारूं, तन मन धन सब तुम पर वारूं। दया किया गुरु ने मुझ पर, जो राम नाम बतलाया। भव सागर की भंवर गुफा में, शब्द की नाव दिखाया। तुम अतिशय दयावंत उपकारी, नित तव चरण निहारूं। सद्गुरु तव आरती उतारूं। पूरन करो मनोरथ ही के, तुम भक्तन के हितकारी। पिता समान प्रेम रस बोरों, पालों जस महतारी। भक्ति भावना उपजय मन में, काम क्रोध निज जारूं। सतगुरु तव आरती उतारूं। जाऊं जहाँ जन्मों जहीं जोनी, यह ध्यान कभी ना टूटे। हाथ तुम्हारे ही हाथों में, साथ कभी ना छूटे। मन रूपी मुखड़े से घूंघट पट मैं आज उघारूं। सतगुरु तव आरती उतारूं, तन मन धन सब तुम पर वारूं। पूज्य श्री बाबू जी श्री श्याम बिहारी लाल जी उर्फ मिर्जा साहब। ऐसे संतों के संबंध में जो स्वतः अपने जीवन के संबंध में अभिव्यक्ति देना पसंद नहीं करते, कुछ लिखना बेअदबी हो सकती है, किंतु आंतरिक स्नेह या पक्षपात ही माना जाए के कारण मुखरता स्वाभाविक है। और अगर यह बेअदबी हो तो क्षमा मिलनी ही चाहिए। यदि हम प्राकृत जन गुणगान कर सकते हैं तो पूज्य के प्रति अभिव्यक्ति देने में से गिरा पवित्र होगी, लेखनी धन्य होगी। बाबूजी से मुलाकात के पूर्व। एक पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने के कारण पूजा व्रत जप कर्मकांड आदि विरासत में मिला था। बचपन तथा यौवन का बहुत सा भाग इस तरह बीता, किंतु संस्कृतज्ञ होने के पश्चात गीता उपनिषद तथा पुराणों के संपर्क में जितना ही बढ़ता गया, वृत्ति अंतर्मुखी होने लगी। आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रबल हो उठी। फिर कहाँ किससे निर्देशन प्राप्त हो, कहाँ जाऊँ, नौकरी करने वाला आदमी जो ठहरा।
एक गृहस्थी बना रखी है, प्रवृज्ञा संप्रति संभव नहीं है। क्या वशिष्ठ, अगस्त, कर्दम, जनक आदि की तरह गृहस्थ आश्रम में भी अध्यात्म उपलब्धि संभव नहीं है? आदि आदि वैचारिक झंझावात उठते रहे। गुरु की तलाश तो थी, किंतु बाह्य प्रयास शून्य। बाबूजी से प्रथम साक्षात्कार। मैं एक स्कूल में अध्यापक था और अब उन्हीं की कृपा से प्रिंसिपल हूँ। मेरे विद्यालय में मेरे ही गांव के गौरी शंकर सिंह जी अंग्रेजी के अध्यापक हैं। उनका संबंध ठाकुर साहब श्री भुवनेश्वर सिंह जी से था और ठाकुर साहब बाबूजी के अन्यतम एवं अभिन्नतम मित्र तथा गुरु भाई रहे हैं। उन्हीं के साथ बाबूजी का कार्यक्रम मेरे गांव पर लगा। गौरी शंकर जी ने विद्यालय के सभी शिक्षकों को उस अवसर पर आमंत्रित किया, किंतु मेरे सिवा वहाँ कोई अध्यापक नहीं पहुँचा, क्योंकि मुझे उनका होना था। गर्मी के दिन थे और छुट्टी थी। लगभग 8-9 बजे प्रातः वहाँ पहुँचा। बाबूजी के दर्शन हुए। बाबूजी के साथ श्री राम गोविंद मिश्र भी थे। थोड़ी निरख परख के बाद मेरी वाणी से कुछ मुझे भी बतलाइए की याचना निकल पड़ी और बाबूजी ने स्वीकार करते हुए अपराह्न 2 बजे वहीं बुलाया और जब मैं उक्त समय पर पहुंचा, बाबूजी जैसे प्रतीक्षा में थे। मुझे उन्होंने कुछ बतलाया और अपने सामने बैठाकर थोड़ी समझबूझ के बाद फिर दुनियावी और कुछ दिन बाबूजी वहाँ से घर लौट गए और दूसरे दिन बाबूजी वहाँ से घर लौट गए। दूसरी मुलाकात वाराणसी में ठाकुर साहब के यहाँ, फिर मिर्ज़ापुर। इस तरह मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहा और अब जो कुछ हूँ उन्हीं का हूँ। एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि कुआं प्यासे के पास आया। संत जन प्रशस्ति पसंद नहीं करते, अतः प्रशस्ति गाने की हिम्मत नहीं हो रही है, किंतु यह कथन न तो प्रशस्ति है न तो अतिशयोक्ति ही है कि उन्होंने मिर्ज़ापुर में रहकर अध्यात्म की जो जाह्नवी प्रभावित किया है, उसमें अवगाहन कर अनेक बंधु आप्यायित हो रहे हैं और होते रहेंगे। अंत में परमात्मा से उनके स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य एवं वर्चस्व के लिए अहर्निश प्रार्थना है। साथ ही श्री दीनानाथ चौबे जो बाबूजी के संबंध में स्मारिका निकाल रहे हैं, धन्यवाद के विशेष पात्र हैं तथा मेरी शुभकामना उनके साथ है। बाबूजी के आशीर्वाद से वे कृतकृत्य हों। 9186 रामजी द्विवेदी। परम पूज्य श्री बाबूजी साहब। ओम श्री गुरुवे नमः। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य जब अपने प्रियजनों से उत्पीड़ित होकर बेवश हो जाता है, तब मन की व्यथा से व्याकुल होकर वह छटपटाने लगता है और मन की दर्द को मिटाने के चक्कर में गलत रास्ते पर चल पड़ता है। गम मिटाने के लिए वह खुद को विभिन्न नशाओं, शराब एवं अय्याशी में डुबो देता है। पूज्य बाबूजी से मुलाकात के पूर्व सनातन धर्म से संबंधित परिवार का सदस्य होने के कारण बचपन से ही मैं पूजन अर्चन में माँ और पिताजी के साथ बैठा करता था। इस तरह ईश्वर के प्रति आसक्ति मुझे माँ और पिताजी से विरासत में मिली। मैं भगवान शंकर का भक्त था। अध्ययन काल में ही मेरा विवाह स्नेह की प्रतिमूर्ति बसंती रानी के साथ 18 वर्ष की उम्र में हो गया था। तब से लगातार 10 वर्ष अर्थात 28 वर्ष की उम्र तक हम लोग स्वच्छंद, स्वतंत्र एवं प्रेममय भक्ति के साथ मधुर जीवन व्यतीत करते रहे। 29वें वर्ष में मेरा पतन शुरू हुआ।
प्रियजनों से उपेक्षित व्यवहार एवं उत्पीड़न में क्षुब्ध होकर गम को मिटाने के लिए शराब का सहारा लिया। गम तो मिटे नहीं, उल्टे मन की व्यथा और भी चली गई। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। यही कहावत चरितार्थ होती गई और हम लगातार पतन के गर्त में गिरते चले गए। मैं पूर्णतया शैतान मन के प्रभाव में आकर अय्याशी में डूब गया। मांस और मदिरा मेरे प्रिय आहार बने। मेरी धर्मपत्नी मेरी जीवन साथी ही नहीं, मेरी सहयोगिनी एवं कुशल मार्गदर्शिका भी है। उनका व्यवहार कुशलता, कर्तव्य परायणता, सेवा भावना एवं त्याग देखकर कभी कभी शैतान मन की चंचलताओं में भी ठहराव आ जाता था। मन विह्वल और व्याकुल होकर चित्कार उठता था, धिक्कारने लगता था, तुम नीच हो, पापी हो, चांडाल हो। तब मन ही मन अपनी भार्या से प्रार्थना करता और शांत बैठ जाता। तब एक अजीब अनुभूति होती थी, मानो कोई धुंधली सी काल्पनिक देव आकृति हमें दिलासा देकर सचेत करती प्रतीत होती। ऐसी अवस्था क्षणिक होती थी, फिर तत्क्षण शैतान हावी होकर मन की एकाग्रता को नष्ट कर पुनः अपने अधीन कर लेता था। मेरी अर्धांगिनी मेरे सुधार के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थनाएं, पूजा अर्चन किया करती थी एवं मेरे सुधार के प्रयत्न में ही बहुत से साधुओं, सन्यासियों, ज्योतिषियों एवं विख्यात प्रतिष्ठित कथित गुरु संत महात्माओं से मिलती रही। प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं भोज का आयोजन तथा समय समय पर अनुष्ठान भी कराती रही, ताकि मैं सुधर सकूं तथा मेरे भटके कदम सहित राह पर आ सकें। मुझ पतित को पावन बनाने के लिए मेरी पत्नी समर्थ सद्गुरु की तलाश में भटकने लगी। सद्गुरु की खोज में प्रार्थनाएं करती, रात दिन रोती रहती और कहती, हे ईश्वर, कोई सद्गुरु भेजो जिससे हमारा कल्याण हो। इस तरह 36वें वर्ष तक अर्थात 7 वर्ष तक मेरे सुधार के प्रयत्न में मेरी पत्नी तीर्थों और मंदिरों की खाक छानती रही, पूजा अर्चन एवं अनुष्ठान में व्यस्त रही, लेकिन सब निष्फल। फूल प्रसाद और भभूत तो पाया, लेकिन मन का अवसाद न मिटा। परम पूज्य बाबूजी के विषय में जानकारी। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अचानक कार्तिक पूर्णिमा 1976 के दिन श्री सत्यनारायण पूजन के अवसर पर ग्राम सुरही, जिला बनारस निवासी पंडित श्री पारसनाथ पांडे ने पूज्य बाबूजी की चारित्रिक विशेषताओं का मेरी पत्नी से उल्लेख किया। पूज्य बाबूजी के नाम मात्र सुनने से ही मेरी पत्नी आस्थावान हो गई और उनसे मिलने को व्याकुल हो गई। धन्य हो गुरुदेव, आपकी महिमा निराली है। किसी को तुरंत दर्शन देकर कल्याण करते हैं तो किसी किसी को कठिन परीक्षा भी लेते हैं। परम पूज्य बाबूजी के लिए लगातार 1 वर्ष तक बेचारी रोती तड़पती रही। उसी बीच हमारा 9 वर्षीय पुत्र संजय राय दुर्घटनाग्रस्त हम सबको छोड़कर प्रभु का प्यारा हो गया। मैं गमगीन होकर और भी शराब में डूब गया। देवी देवताओं पर से विश्वास बिल्कुल ही उठ गया। समझ सद्गुरु पूज्य बाबूजी के लिए वह रात दिन तड़पती रही। अब तो दर्शन दो प्रभु, हे मेरे समर्थ, राखो शरण अब तो जीवन हार चली। त्राहिमाम गुरुदेव, त्राहिमाम त्राहिमाम। पूज्य बाबूजी का प्रथम मिलन। शास्त्र सम्मत मत है, जब जब
प्राणी मात्र व्याकुल होकर सच्चे हृदय से करुण पुकार करते हैं, तब प्रभु विभिन्न रूपों में दर्शन देकर दुखियों के दुख को दूर करते हैं एवं पापियों का उद्धार करते हैं। आखिर उनकी करुण पुकार सुनकर करुणा के सागर दया में पूज्य बाबूजी से रहा नहीं गया। वे दौड़े चले आए। अपने प्रिय शिष्यों सर्वश्री सत्यनारायण प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर दीनानाथ चौबे, श्री सूरज प्रसाद सिंह एवं डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह, जो इस समय अमेरिका में हैं, के साथ उनको देखते ही मेरी धर्मपत्नी उनके पैरों से लिपटकर आर्तनाद कर उठी। अंतर्यामी प्रभु ने कृपा करके उन्हें ढाढ़स बंधाया। पतित पावन परम पूज्य बाबूजी के दर्शन मात्र से ही मेरे कलुषित मन की कालिमा धुल गई और मन श्रद्धा से भर गया। कहावत है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ अपने आप विश्वास हो जाता है। करुणा सिंधु परम पूज्य बाबूजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास से रत मैं उनके पैरों से लिपट पड़ा। उनके चरण रज के स्पर्श से ही मेरी काया पलट गई। मेरा मन निर्मल हो गया और मैं पूर्णतया बाबूजी के लिए समर्पित हो गया। धन्य हो प्रभु, जो हम पापियों पर तूने कृपा की। हे नाथ, जिस प्रकार तूने मुझ पापी पर कृपा की है, उसी प्रकार प्रत्येक पापियों का उद्धार करो। उसके बाद पहली बार पूज्य बाबूजी के दर्शनार्थ हम लोग बनारस भंडारे पर गए थे। वहीं पर स्नेहमयी करुणा की प्रतिमूर्ति दयामयी पूजनीय माता जी के वात्सल्य प्रेम को पाकर हम लोग कृतकृत्य हो गए। सच है कि ममतामयी माता जी का ममत्व संसार में दुर्लभ। दयामय पूज्य बाबूजी एवं ममतामयी माता जी की शरण में जो भी आ जाता है, बिना मांगे सब कुछ पाकर जन्म जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता है। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य बाबूजी एवं परम पूजनीय माता जी निरोग प्रसन्नचित्त एवं दीर्घायु हों और संसार के प्राणियों का कल्याण करें। डॉक्टर नंदलाल राय। उद्देश्य आदमी के जिंदगी का उद्देश्य यह है कि ईश्वर में लय हो जाए और वहाँ पहुंचकर उस जगह स्थिति कर ले। यही उसका कमाल है, यही आइडियल है और आदर्श। प्रार्थना। हे परमात्मन, मुझको सिर्फ आपकी जात और हुक्म जिसमें आपकी रजामंदी है मंजूर है, यानी मेरा लक्ष्य वह ही है जिसमें आपकी मर्जी हो। मैंने इस लोक के ख्याल को और परलोक के ख्याल को आपके वास्ते छोड़ दिया है। आप अपनी दया और कृपा की वृष्टि मुझ पर कीजिए। अध्यात्म मार्गदर्शन प्रथम खंड। परम पूज्य बाबूजी मिर्जा साहब के उपदेशों का संकलन। वाराणसी 7/6/73। पूजा एक स्थान पर बैठकर या आँख मूंद कर करना जरूरी नहीं है। यह तो उठते बैठते, खाते पीते, बातचीत करते एवं रास्ते में चलते समय भी किया जाता है। इसका भी उतना ही महत्व है जितना आँख बंद करके या बैठकर किया जाता है। पूजा के समय शरीर को अधिक इधर उधर नहीं हिलाना चाहिए। अगर पैर में दर्द हो तो धीरे से पैर बदल लेना चाहिए। कभी कभी आँख खुल जाती है तो इससे घबराना नहीं चाहिए, फिर बंद कर लेना चाहिए और कहना चाहिए, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। भाई यादव जी ने पूछा कि काम शक्ति प्रबल है, यह कैसे कम किया जाए। तब पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि इस काम को करने से पहले अपने इष्ट देव का ख्याल कर लेना चाहिए तो कोई हर्ज नहीं होगा। यह चीज़ धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। इसके विषय में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। भाई इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब आप लोग सामने रहते हैं तो पूजा ठीक होती है और जब आप लोग नहीं रहते हैं तो पूजा ठीक नहीं होती। इसका उत्तर देते हुए आपने कहा कि गुरु को पूजा के समय अपने से कभी दूर नहीं सोचना चाहिए। साधना में प्रगति के लिए सुबह का उठना बहुत जरूरी है।
अगर सुबह नींद आती हो तो शाम को कम भोजन करना चाहिए। साधना में प्रगति के लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह नींद आती हो तो शाम को कम भोजन करना चाहिए। 30-7-73। अगर शरीर गंदा रहे तो स्नान करके ही पूजा करनी चाहिए। जहाँ पर पानी न रहे वहाँ पर पूजा बिना स्नान के भी कर लेना चाहिए, चाहे शरीर गंदा रहे या स्वच्छ, क्योंकि स्नान करने से केवल ऊपरी सफाई होती है, अंदर की सफाई तो आध्यात्मिक धार से ही होती है। हम लोगों की साधना का संबंध सीधे मन से है, स्थूल शरीर से नहीं। इसलिए किसी भी हालत में कहीं भी रहे निश्चित समय पर पूजा कर लेनी चाहिए। किसी भी इष्ट का ध्यान किया जा सकता है, लेकिन ध्यान करने के पूर्व यह सोच लेना चाहिए कि किसने यह बताया है, यानी गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। गुरु का संबंध सीधे भगवान से होता है, इसलिए जो साधक किसी भी बात को गुरु से कहता है वह सीधे ईश्वर तक पहुंच जाती है। भगवान के रूप में किसी को देखा जा सकता है तो सिर्फ गुरु को। इसलिए सुख एवं दुख में हमेशा गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। जब साधक गुरु के ख्याल में दुनियावी काम को करते हुए लीन हो जाता है तो पहले गुरु को ही भगवान समझने लगता है। एक बात यह ध्यान में रखना चाहिए, गुरु का स्थूल शरीर गुरु नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर शक्ति है, प्रकाश है, वह गुरु है। जो आदमी मूर्ति की पूजा करते हैं तो उनको पहले मूर्ति को चैतन्य बनाना चाहिए, फिर उससे जो अर्ज एवं विनती हो कहनी चाहिए, तो कार्य में जल्दी सफलता मिलती है। वाराणसी 3-8-73। आपने फरमाया कि रूहानियत में तरक्की के लिए बिस्तर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बिस्तर पर 6 वर्ष से अधिक अवस्था वाले बच्चों को भी नहीं बैठने देना चाहिए। अपने बिस्तर पर 6 वर्ष से अधिक अवस्था वाले बच्चों को भी नहीं बैठने देना चाहिए। न तो किसी को अपने बिस्तर पर सुलाना चाहिए और न किसी के बिस्तर पर सोना चाहिए। किसी के कपड़े को भी नहीं पहनना चाहिए। गृहस्थ जीवन में यह काम बहुत ही कठिन है, इसलिए जहाँ कहीं हो, किसी का बिस्तर हो, सोचना चाहिए कि गुरु के हृदय से बिस्तर पर प्रकाश पड़ रहा है और नित्य प्रति सोने वाले व्यक्ति का संस्कार जो बिस्तर में निहित है वह धुएं के रूप में आसमान में उड़ रहा है। फिर ईश्वर के ध्यान में सोना चाहिए। इस प्रकार ख्याली रूप से ध्यान करने से बिस्तर शुद्ध हो जाएगा। यह तो बहुत मजबूरी में किया जा सकता है। वैसे अपना बिस्तर जरूर हर एक जगह ले जाना चाहिए। बिस्तर नहीं है तो दूसरे के बिस्तर पर कम से कम अपना गमछा जरूर बिछा लेना चाहिए। सिर्फ चारपाई पर सोने से कोई हर्ज नहीं है। संस्कार का असर कपड़े में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हर एक साधक को चाहिए कि साधना के लिए अलग आसन एवं सोने के लिए अलग बिस्तर रखे। पूजा के लिए अलग कपड़ा रहे तो बहुत अच्छा है, जो सिर्फ पूजा के समय पहनना चाहिए और पूजा के बाद उतार कर अलग रख देना चाहिए। पूजा के पहले एवं सोने जाने के पहले खूब हाथ पैर आँख मुँह धोना चाहिए। इस तरीके से साधना में उन्नति बहुत जल्दी होती है। पूजा के पहले एवं सोने जाने के पहले खूब हाथ पैर आँख मुँह धोना चाहिए। इस तरीके से साधना में उन्नति बहुत जल्दी होती है। वाराणसी 3-8-73। भंडारे के समय न तो कहीं जाना चाहिए, न तो बाहर का कोई सामान ही खाना चाहिए। भंडारे के समय न तो कहीं जाना चाहिए, न तो
बाहर का कोई सामान ही खाना चाहिए। यहाँ तक कि बाहर का पान एवं पानी भी त्याज्य है। तो अन्य चीज़ों के विषय में अंदाज लगाया जा सकता है। कुछ लोग जाकर गुरु से पूछते हैं कि वहाँ जाना है, थोड़े समय बाद लौट आऊँगा। काम तो अपने मन से करते हैं, यद्यपि सबको यह मालूम रहता है न तो बाहर जाना चाहिए न तो बाहर की वस्तु खानी चाहिए। इस तरीके से अपने मन के अनुसार काम करके इसका इल्ज़ाम गुरु के सर पर मढ़ना चाहते हैं कि गुरु से आज्ञा लेकर गए थे। इस चीज़ में गुरु क्यों रोकेगा? क्या ज़रूरत है? उसको क्या लेना देना है?